यूएनसी को लेकर फिर हो चुका है बड़ा उलटफेर। भारत के हुंकार के बाद दुनिया में मच गई है खलबली और G20 के साथ ही ब्रिक्स समिट में भारत ने मचा दिया है भौकाल। तो वहीं यूएन में फिर लगा चुके हैं दहाड़ भारत की रुचिरा कंबोज। पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है कि क्या भारत अब यूएन का विकल्प खोज लेगा, क्या यूएन जैसी ही दूसरी संस्था भारत में बना देगा, या फिर दुनिया के अंदर ये यूएनएससी अपना पूरी तरह से फेर बदल कर डालेगी। दोस्तों, ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है कि भारत अब यूएन के अंदर बहुत बड़ा तांडव मचाने जा रहा है। वैसे भी दोस्तों, इस समय वर्ल्ड लीडर की भूमिका निभा रहा हमारा भारत और दुनिया के अंदर भारत की ताकत लगातार बढ़ती ही जा रही है। और दोस्तों, भारत अब कुछ ऐसा करने वाला है जिसके बाद भारत एक बहुत बड़ी महाशक्ति बन सकता है। लेकिन दोस्तों, इस मुकाम तक पहुंचने में सिर्फ एक ही बाधा आ रही है और वो है यूएनएससी में भारत की परमानेंट मेंबरशिप नहीं होना और भारत के हाथ में विटो पावर ना होना। इसी वजह से भारत के ज्यादातर प्रयास तो यहीं आकर ही रुक जाते हैं। अब जैसे कि चीन के पास विटो है, इसी वजह से चीन भारत की कोशिशों को लगातार नाकाम करता रहता है। लेकिन दोस्तों, अब ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने का सपना संजोए हुए है और इस सपने के लिए यूएनएससी में विटो का होना बहुत जरूरी है। लेकिन P5 नेशंस यानी कि विटो पावर और परमानेंट मेंबरशिप वाले 5 कंट्रीज की मनमानी के चलते ये जो संगठन है सिर्फ 5 देशों के आसपास ही घूमता है। लेकिन भारत ने अब इस संगठन की बखिया उखेड़ कर रख देने का तगड़ा प्लान कर लिया है और बकायदा इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। भारत ने यूएनएससी के रिफॉर्म पर जोर देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही इसे नहीं बदला गया तो भारत इस संगठन को या तो छोड़ देगा या फिर सभी स्थायी सदस्यों की उनकी परमानेंट मेंबरशिप को छीन लिया जाएगा, उनका विटो पावर उनसे छीन लिया जाएगा। अब यहाँ पर भारत के पास एक और विकल्प है कि नया ही संगठन बना करके यूएन के बराबर ही खड़ा कर दिया जाए। और भारत का ये गुस्सा देखकर खुद यूएन के भी पसीने छूट गए हैं और यहाँ तक कि यूएन को भारत से इतना डर लग रहा है कि अब तो खुद यूएन के मानवाधिकार की इकाई ने भारत से बातचीत करना शुरू कर दिया है। हाल ही में दोस्तों, यूएन ने अकेले भारत को यूएन का विटो पावर देने के बदले एक शर्त रखी थी और ये शर्त क्या थी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यूएनएससी में एक बार फिर से भारत ने किस तरह से हल्ला बोल दिया है और कैसे भारत की शर्तों पर सभी स्थायी देश अब गौर करने लगे हैं और आखिर भारत G20 और ब्रिक्स के अंदर क्या कुछ कर रहा है, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। ये सारी बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो में आखिर तक बने रहना होगा, तो बिना एक सेकंड गवाए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यूएनएससी में फिर से गर्जी रुचिरा कंबोज और अब भारत से विटो पावर ज्यादा दूर नहीं है। दोस्तों, यूएन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज इन दिनों पूरे तगड़े फॉर्म में है। उन्होंने एक बार फिर से यूएन को चैलेंज कर दिया है और यूएन के रिफॉर्म पर काम करने के लिए कहा है। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना अब हमारी आपस से जुड़ी और बहुध्रुवीय दुनिया की वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि ने यूएनएससी में बदलाव लाने की जोरदार डिमांड की है और ये उन्होंने बिल्कुल सार्वजनिक मंच पर कहा है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विकृत और अनैतिक है क्योंकि इसका कामकाज अभी भी पुरानी उपनिवेशवाद की सोच के तहत ही चल रहा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर में यूएनएससी में सुधार को लेकर की एक राउंड टेबल बैठक का आयोजन किया गया था और इस चर्चा का आयोजन ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस के मिशन की ओर से आयोजित किया गया था। इस बैठक को भारत की तरफ से यूएन में स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने हिस्सा लिया और संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद की आकार, उसकी कार्यशैली, उसके काम करने की प्रभावी क्षमताओं पर सवाल खड़े कर डाले। रुचिरा कंबोज ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दुनिया बदल गई है और संयुक्त राष्ट्र का मौजूदा स्वरूप नई ताकतों के उभार का प्रतिनिधित्व करने में नाकाम है। रुचिरा कंबोज ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी और मानवीय संकटों के लिए सामूहिक प्रयासों और साझा जिम्मेदारियों की जरूरत है और अगर यूएनएससी में रिफॉर्म लाए जाते हैं तो फिर यूएनएससी प्रभावी तरीके से वैश्विक मुद्दों को एकता के साथ संबोधित करने में कारगर साबित होगी। दोस्तों, भारत के इस दूत ने बदलाव की मांग के साथ ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र में गंभीर सुधारों की जरूरत है क्योंकि ये मौजूदा प्रारूप के साथ वैश्विक आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, आपदा, मानवीय संकट को संबोधित करने में कारगर नहीं है। लिहाजा इन मुद्दों पर एकजुट होकर की जिम्मेदारी से चलने की जरूरत है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इससे पहले पीएम मोदी ने भी जबरदस्त तरीके से यूएनएससी के सुधार की डिमांड कर दी थी और साथ ही कहा था कि अगर ये सुधार नहीं होते हैं तो फिर यूएन का जो अस्तित्व है वो ही खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत यूएनएससी में सुधार की मांग लगातार करता जा रहा है, लेकिन चीन के विटो की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है।
जबकि वीटो पावर वाले 4 देश जैसे कि रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस भारत की इस परमानेंट मेंबरशिप का सपोर्ट करते हैं। हालांकि अमेरिका ये भी चाहता है कि भले ही भारत को स्थायी सदस्य बना लिया जाए, लेकिन वीटो पावर ना दिया जाए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत के खिलाफ सभी देश साजिश रचने में बिल्कुल पीछे नहीं है। इसी वजह से भारत ने पूरे यूएन में रिफॉर्म की बात कर डाली है और बाकायदा कहा है कि इन सभी देशों का भी वीटो पावर छीन लेना चाहिए, क्योंकि ये देश 188 देशों के ऊपर राज नहीं कर सकते हैं। इनमें दोस्तों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका 15 देशों वाले सुरक्षा परिषद के 5 परमानेंट मेंबर हैं, और जबकि 10 दूसरे देश जो हैं वो हर 2 साल में बदलते रहते हैं। इन्हीं 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर है और जिसका कि वो इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों अगर ऐसे में भारत परमानेंट मेंबर बन जाता है और वीटो पावर आ जाता है, तो इससे काफी हद तक एशिया के अंदर शक्ति का संतुलन बदल जाएगा और तब एशिया महाद्वीप में केवल चीन ही नहीं बल्कि भारत भी एक बड़ी ताकत के रूप में शुमार होने लगेगा और भारत की बात इंटरनेशनल मंच पर कहीं ज्यादा गंभीरता से सुनी जाएगी। अब तक एशिया को लेकर कई ऐसे फैसले संयुक्त राष्ट्र में आते रहे हैं जिसे चीन ने अपनी मर्जी से हैंडल किया है और पाकिस्तान भी चीन की आड़ में ऐसे ऐसे खेल खेलता रहता है जो दक्षिण एशिया के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। अब दोस्तों अगर भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिल जाती है तो चीन ऐसा नहीं कर पाएगा। अगर सुरक्षा परिषद का कोई भी प्रस्ताव आता है और अगर कोई भी सदस्य देश इससे सहमत नहीं है तो ये जो प्रस्ताव है ये पास होगा ही नहीं या अमल में नहीं लाया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहूं तो किसी भी प्रस्ताव को अगर सुरक्षा परिषद में पास होना है तो उसके लिए 5 परमानेंट मेंबर्स की सर्वसम्मति बहुत जरूरी होती है और दोस्तों इसी को लेकर भारत ने अब इसे बड़ा गेम कर दिया है। दरअसल दोस्तों इस वक्त ब्रिक्स समिट के अंदर विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी का जो ये मुद्दा है बहुत जोर शोर से उठाया है और दोस्तों कहा जा रहा है कि ये ब्रिक्स भी यूएन का एक विकल्प हो सकता है जिसको लेकर कि भारत ने अपनी चालें तेज कर दी है। तो वहीं दोस्तों इस वक्त पर भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत के अंदर ये समिट होने वाला है और जिसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि G20 भी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है और ये यूएन का तगड़ा विकल्प हो सकता है। तो इसी मंच पर भी दोस्तों भारत इसकी डिमांड बहुत तेजी के साथ करने वाला है। यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये है कि या तो यूएन रहेगा या फिर इसका विकल्प भारत अब खड़ा करके रख देगा, क्योंकि इससे पहले G7 देशों के अंदर भारत ने बहुत प्रमुखता के साथ इस बात को उठा दिया था और उसके तुरंत बाद यूएन भी हरकत में आ चुका था कि अगर भारत इस मामले में हटता है तो फिर यूएन के अस्तित्व पर सवाल खड़े होना तय हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इस वक्त दुनिया के अंदर केवल 2 ही देश हैं जो सबसे ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, जिनके पास में जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और बाकी सैन्य संसाधन तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो इनमें एक है चीन और दूसरा भारत है। और दोस्तों भारत इस वक्त वो देश है जिसके अंदर रिसेशन का 0% पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है और दोस्तों भारत आने वाले वक्त में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। लिहाजा भारत को इग्नोर करना खुद यूएन के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है, क्योंकि अगर भारत हटा तो फिर दुनिया की एक बड़ी आबादी भी इससे पांव पीछे खींच लेगी। तो दोस्तों इस मामले में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके इसके बारे में जरूर बताइएगा और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।